ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ए मेरे सनम। अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे तुझको मेरे सर की है कसम। एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है, हो हद से गुजर जाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। और दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव। आज की इस वीडियो में हम आपको टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड के पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की थ्योरी हम आपको कराने वाले हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद टाइम एंड डिस्टेंस से कोई भी प्रश्न आपको ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता है। इसके बाद एक वीडियो हम और लेकर आएंगे और आपको रेलवे से लेकर एसएससी लेवल तक के सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे अगली वीडियो में। और इस वीडियो में हम ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, ऐसा इसका बेसिक चीज बताने वाले हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। ये मेरा चैलेंज है। मैं ऐसे ही कुछ नहीं लिख देता हूं। आप अभी तक जितनी भी वीडियो देखे होंगे आपको पता चल गया होगा, फालतू चीज मैं नहीं पढ़ाता हूं, पढ़ाता वही हूं जो सीधा आपको समझ में आए और एग्जाम में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। आपको पता चल जाएगा कि टाइम एंड डिस्टेंस में शायद आपने ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं था, इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है 3 चीज ही आपसे सवाल में पूछा जाएगा, समय, दूरी और चाल। और इसी को अलग से चैप्टर बना दिया जाता है कि ट्रेन संबंधित यानी रेलगाड़ी संबंधित। उसमें कुछ नहीं है भैया, रेलगाड़ी संबंधित यही ना पूछा जाएगा कि दूरी कितना तय किया, समय कितना लगा या उसकी चाल कितनी है। तो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड पढ़ने के बाद वो सारी समस्याएं खत्म। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको हम हिंदी में समय कहते हैं, ये बात आप बचपन से जान रहे हैं। डिस्टेंस यानी दूरी और स्पीड मतलब चाल। दोस्तों, सबसे पहले मैं बहुत छोटा छोटा बात करूंगा, 2-4-5 मिनट। उसके बाद देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं। आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है क्या? चाल गुना समय। चाल गुना समय दूरी होता है। कैसे? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है। प्रति घंटा का मतलब हुआ कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर। कोई आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है। रियल में तो यह लिखा हुआ ऐसे है कि 60 किलोमीटर बट्टा 1 घंटा, ऐसे लिखा हुआ है। अरे समझ में, ऐसे लिखा हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बट्टा का ही चिन्ह है। अब आ जाइए, तो थोड़ा स्टाइल में लिखा हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर। और अगर हम बात कर ले यहां पर कि 2 घंटा में कितना चलेगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटा में 60 दूना 120 हुआ। इसको हम क्या करते हैं, 2 घंटा से गुना करते हैं। दोस्तों, ये बटा में घंटा है जबकि ये ऊपर में है। ये घंटा से घंटा कट जाता है, 60 दूना 120 किलोमीटर हो जाता है, दूरी तय हुआ। यानी दूरी निकालने के लिए हमने चाल और समय का गुना किया, इसलिए चाल गुना समय क्या होता है भाई? दूरी होता है। तो चाल गुना समय दूरी होता है। अब आपको यह बात पता है तो जानते हैं केवल एक फार्मूला से, तो बाकी 2 फार्मूला और याद हो गया। क्या है कि देखिए चाल गुना समय दूरी है। आपको पता है जब ये दोनों में गुना का संबंध है, बराबर के इधर कोई एक को भेजेंगे तो वो भाग में हो जाएगा। यानी दूरी इधर जीव का त्यों, अब बट्टा हम अगर चाल लाते हैं तो चाल को हम बट्टा में लेके आ गए, तो उधर कौन बच गया? समय बच गया। यानी कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल। उसी तरह हम चाहे तो समय को बट्टा में लेकर आएंगे तो इधर तो हमारा दूरी रहेगा ही, बट्टा में आ जाएगा हमारा समय। अब बराबर कौन रह जाएगा? समय को तो इधर लेके आ गए तो बराबर चाल रह जाएगा। दोस्तों, बस एक फार्मूला ही आप जानते हो तो 2 फार्मूला और आपको इसी से बना लेना है, और ये ऐसा आप जानते भी होंगे। चलिए, अब मुझे विश्वास है कि 100% लोग इस बात को जानते होंगे, 100% लोग।
अब आपको सीधे समय बराबर दूरी बट्टा चाल याद नहीं रखना है, आपको ऐसे भी याद रखना है कि दूरी बट्टा चाल समय होता है, दूरी बट्टा समय चाल होता है। दोस्तों दूरी हमेशा ऊपर में रहता है, हम दूरी को ही किसी समय में तय करते हैं तो दूरी में समय से भाग देते हैं, चाल निकल के आता है, दूरी में चाल से भाग देते हैं, समय निकल कर आता है, और दूरी बराबर तो चाल गुना समय होता ही है। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि चाल जो होता है ना, यह आपको दो तरह से दिया हुआ रहेगा। चाल दो तरह से, एक तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में रह सकता है, दूसरा मीटर प्रति सेकंड में रह सकता है। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा और चाल ऐसा भी रहेगा मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों अगर आपको दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है 1 घंटा में 18 किलोमीटर कोई गाड़ी चल रही है। अगर आपको दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 15 मीटर चल रही है। बात आ गया समझ में? अब सुनिए, 15 मीटर प्रति सेकंड, तो जब आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में रहे ना, तो समय सेकंड में मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो उसको चेंज करके ले आएंगे। सुनिए, और अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय घंटा में ले लेंगे, तभी तो देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा और समय मान लीजिए 2 घंटा, तो घंटा से घंटा तब ना कटेगा, आप सेकंड से घंटा तो नहीं काट सकते, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो याद रहे कि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आपको समय घंटा में रहना चाहिए, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। इतना बात समझ गए हैं? अब दोस्तों एक चीज जान लीजिए, बहुत ही खतरनाक चीज। खतरनाक चीज क्या है ये जरा ध्यान दीजिएगा। आप जान लीजिए, ये देखिए, ये इधर मैंने लिखा मीटर प्रति सेकंड, इधर लिखा मैंने किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों 5 का पहाड़ा आपको आता है? आता होगा। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 25 25, 5 6 के 30, आपको मन करे तो आगे भी जा सकते हो। और इधर 18 के 18, 18 दूना 36, 18 23 54, 18 चौके 72, 18 55 90, 18 6 के 108, आगे भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसका सेंस ये हुआ दोस्तों कि ये 5 मीटर प्रति सेकंड जो चाल होगा वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। 10 मीटर प्रति सेकंड चाल जो होगा वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। अगर 15 मीटर प्रति सेकंड चाल है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं हम आपको ये बात? ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको जब सवाल आएगा ना तो चाल को चेंज करते रहना होगा। बराबर सवाल में आते रहता है, ऐसा बार बार आएगा कि चाल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये बात आपको पता है तो 90% सवाल में ये ट्रिक आपको काम करेगा, बाकी 10% कहाँ जाएगा उसके लिए हम बताएंगे कि 5/18 और 18/5 का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? 18/5 का क्यों, उसको भी बताएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इधर 5 का टेबल याद रखना है, इधर 18 का टेबल। मीटर प्रति सेकंड हमेशा छोटा यूनिट होता है, तो छोटा वाला में छोटका का पहाड़ा। अब किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट होता है तो इसमें बड़का के पहाड़ा। अरे बड़ा छोटा नहीं समझे भैया, अरे मीटर छोटा होगा ना किलोमीटर से, और सेकंड छोटा होता है ना घंटा से, होता है कि नहीं? तो छोटका वाला में छोटका के पहाड़ा और बड़का वाला में बड़का के पहाड़ा, यही तो बात है। तो बताइए, अगर 20 मीटर प्रति सेकंड आपसे कहा जाए तो 20 होता है 5 को 4 बार पढ़ने से, तो उधर 18 को 4 बार पढ़ दीजिए। 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हम अगर आपसे कहें कि जरा बताइए 25 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा? 25। आप सोचिएगा 25 पूछे हैं, 25, तब 25 होता है 5 के 5 बार पढ़ने से, तो 18 को 5 बार पढ़ दीजिए, 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से आप समझ गए होंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर मीटर प्रति सेकंड में कितना? 36। 18 दूना 36 होता है, तो उधर 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब आइए आगे कुछ चीजें सीखते हैं दोस्तों। लेकिन आप कहेंगे सर अगर आपके पास 36 था तब ना, लेकिन अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहता तब मीटर प्रति सेकंड में कितना होता? तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, 5/18 और 18/5। आप हमें बताइएगा ये दोनों में से छोटा कौन है?
ई वाला छोटा है, ई वाला बड़ा है। ही लाइव क्लास चल नहीं रहा है, लेकिन फीलिंग लाइव वाला ही हो रहा है। आप पूछिएगा कि एक सप्ताह से कहाँ गायब थे, तो भैया सरस्वती माता का पूजा था तो हम वहीं पर गायब थे। सरस्वती माता का जो पूजा हो रहा था और मैथ मस्ती जेल का नया ओपनिंग हुआ है, नया सा मैथ मस्ती जेल बना है, जहाँ पर रहने खाने पीने पढ़ने की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। हाँ, वो पेड वाला है, वो फ्री वाला नहीं है। तो वहीं पर मैं था, उसी के ओपनिंग में। तो आइए अब हम आपको बताते, इसलिए 6 दिन से मैं गायब था और अब कंटिन्यू आपका क्लास लगेगा। चलिए तो सुन लीजिए, ये 5/18 है छोटा, 18/5 है बड़ा ना। देखिए 18 में 5 से भाग दीजिएगा, 18 में 5 से भाग दीजिए। मान लीजिए 18 रुपया में 5 आदमी बांट रहा है, तब 5 × 15 3 रुपया से ज़्यादा हिस्सा होगा। अब 5 रुपया में 18 आदमी बांट रहा है तो बहुत 1 रुपया नहीं पड़ेगा। आ रहा समझ में ना। यानी ये बड़ा है, ये छोटा है। क्लियर? तो याद रहे कि आपको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल मालूम रहे, ठीक, और आपको मीटर प्रति सेकंड में मालूम करना रहे, यानी किलोमीटर प्रति घंटा वाला चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो भाई, तो सुनिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है मीटर प्रति सेकंड में, यानी बड़का से जाना है छोटका में। तो ध्यान देना है, जाना है किस में? छोटका में जाना है तो छोटके से गुना होगा, अब बड़का में जाना रहेगा तो बड़के से गुना होगा। अगर छोटका में जाना है तो छोटके से गुना, दोनों में छोटा कौन? 5/18। यानी किलोमीटर प्रति घंटा वाला चाल में 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। उसी तरह अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल पता हो और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में पता करना हो, तो आपको तो जाना है बड़ा वाला में, तब बड़ा वाला में जाना है तब बड़के से गुना करिए, बड़का से गुना। दोनों में बड़ा कौन है? 18/5, इससे गुना। अब देखिए हम आपको बताते हैं चेक करके, क्या ये बात सही है? तो सही है। अभी ये भी बताएंगे काहे का 18/5 से गुना। सुनिए, एक बात बताइए, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? मान लीजिए कहें कि वाट मीटर प्रति सेकंड, 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितना मीटर प्रति सेकंड होगा? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें जाना है मीटर प्रति सेकंड में, यानी छोटा यूनिट में जाना है। तो भैया छोटा यूनिट में जाना है तो छोटके से गुना होगा, छोटका से गुना, यानी 5/18 से गुना। 18 × 5 = 90, अब ये 5 × 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इतना बात आप सीख गए। भागिएगा ना, हम पूरा आपको सिखा देंगे। सुनिए, आज ज्योमेट्री में सर्किल तो नहीं बचा हुआ है, सर्किल पूरा बचा हुआ है, हम सर्किलों पढ़ा देंगे। जो दिन हमारा मूड में आ जाएगा, मूडे नहीं बन रहा है तो उसको भी बता देंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों ये 5/18 और 18/5 का क्यों यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका क्या मतलब हुआ? 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितना मीटर प्रति सेकंड हुआ? सिंपल सोचिए। तो आप बताइए, 1 किलोमीटर अब बटा 1 ये घंटा है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 1 किलोमीटर 1 घंटा में चल रहा है। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? तो 1 किलोमीटर में होगा हमारा 1000 मीटर। और आपको यह भी पता होगा कि 1 घंटा में होगा हमारा कितना? 3600 सेकंड होगा। अब देखिए, ये 2 0 से 2 0 हमने काट लिया, और 36 के आधा 18 और 10 के आधा 5, यानी कि 5/18 मीटर प्रति सेकंड। बोलिए, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। दोस्तों इसलिए हम 5/18 का यूज करते हैं। अब वही अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से, और अगर मीटर प्रति सेकंड रहता 1 मीटर प्रति सेकंड रहता है, किलोमीटर प्रति घंटा में कितना, तो इसको हम किलोमीटर में लिखते, इसको घंटा में लिख दे, आ जाता हमारा 18/5, कट के आ जाता 18/5। अरे जो चीज़ ऊपर वो चीज़ वो नीचे लिखा गया, और जो नीचे है वो ऊपर लिखा गया, यही तो बात हुआ, उलट गया। तो याद रखना कि 5/18 का इस्तेमाल इसीलिए हम करते हैं, या 18/5 का।
अब आगे बढ़ते हैं और कुछ रोचक चीज हम आपको बताते हैं कि बाएं से बिजली के चमकने से कोई भी रोक न पाएगा, कोई भी रोक न पाएगा। आइए तो समझिएगा यहाँ पर पोल, पॉइंट, मैन, ट्री, डॉट डॉट etc ये क्या है दोस्तों? ये सारे ना निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु है और निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई पार करना होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए ये पोल, पॉइंट, मैन, ट्री जो है ना, इसकी लंबाई कभी ट्रेन के बराबर नहीं हो सकता है। आप जो ऐसे देखते हैं पोल, वो पोल की तो हाइट है भैया, ऊंचाई है। लंबाई ऐसे मापिए ना, लंबाई देखिए ट्रेन का लंबाई कितना होता है, कितना होता है, और बताइए जरा पोल की लंबाई कितनी होती है, आदमी की लंबाई कितनी है, बस इतना, इतना तो है, ये है इतना। और ट्रेन का देखिए कितना होता है दोस्तों। वो सारे नगण्य वस्तु हो गया ट्रेन की अपेक्षा, उसको नगण्य और उसकी लंबाई हमेशा 0 माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी वस्तु, अब आपको याद ना रहेगा कि भैया कौन कौन वस्तु के लंबाई होगा ट्रेन के लंबाई की तुलना में नगण्य यानी 0 के बराबर, कौन लेंगे? तो सुन लो, ऐसा कौनो वस्तु जो तुम्हें दिखता हो, दिखना चाहिए, जिसकी लंबाई ट्रेन से कभी बराबर ना हो, ट्रेन से कभी बड़ा ना हो, समझ लीजिए वो हमेशा छोटे रहता है, वो सब हो गया निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु। चाहे वो घर को पार क्यों ना करते रहे, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं। आप देखे होंगे कि प्लेटफॉर्म तो ऐसा होता है भैया, प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जो ट्रेन के बराबर भी हो सकता है, ट्रेन से बड़ा भी हो सकता है, ट्रेन से छोटा। कोई ब्रिज, तो ब्रिज ट्रेन से बड़ा भी होता है, ट्रेन से छोटा। लेकिन कोई आदमी आपको मिला जो ट्रेन से बड़ा हो जाए? नहीं। तो वैसी सारी वस्तु जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में 9 के बराबर हो, वो सब निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु है। एग्जाम्पल के तौर पर पोल, पॉइंट, पॉइंट मतलब कोई छोटा सा बिंदु जिसकी लंबाई न दिया हुआ होगा, मैन और ट्री, ये सारे हैं निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु। और इसको पार करते समय ना ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई पार करना होता है। वो क्यों, कैसे, देखिए दिखाते हैं। मान लीजिए ये बिजली का खंभा है और एक ट्रेन इधर से जा रही है। तो भैया ट्रेन जा रही है, ऐसे बुलेट ट्रेन का जमाना आ गया है, लेकिन हम तो यहाँ अभी आपको चलाएंगे कोयले वाला इंजन। अब सुनिए, तो ये क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, कोयला वाला इंजन है, धुआं दे रहा है, हाँ, हालांकि पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा, ऐसा मैंने ट्रेन बनाया है। सुनिएगा, तो ये पार करना शुरू करेगा, पार करना शुरू करेगा, तो कहाँ से पार करना शुरू करेगा? जब खंभा के सामने इसका इंजन आएगा, इंजन का मुंह आएगा खंभा के सामने, तो खंभा के सामने हम चिन्ह खींच देते हैं, खंभा के सामने सामने चिन्ह खींच दिए कि बाद में इन्हें कहिएगा कि बेईमानी हो गया। सुनिए, तो अब पार करना शुरू करेगा। बताइए एक सीन ऐसा होगा और आपको जानना है कि क्या पार कर गई कि नहीं। आपसे हम सवाल पूछेंगे, कि ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। अब बताइए, जरा बताइएगा, क्या बिजली के खंभा को ट्रेन पार की है? नहीं पार की है, पार नहीं की है। काहे कि पिछला तो 2-3 गो डब्बा बचले हैं। अच्छा एक बात बताइए, इंजन तो इस सामने से चला, पार करना शुरू किया, इंजन यहां से लेकर यहां तक आ गई, अब फिर भी पार नहीं की है। इतना दूरी चलने के बाद भी इतना पतला खंभा पार नहीं हुआ है, बड़ा गड़बड़ बात है। तो देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, क्या ऐसा स्थिति हुआ होगा तब ट्रेन पार कर गई होगी क्या? इस बार कैप्सूल ट्रेन बन गया है, ध्यान दीजिए। यानी जैसे ही पिछला डब्बा छोड़ेगा, किसको? पिछला डब्बा जैसे ही खंभा को छोड़ेगा, जस्ट उसी टाइम पार कर जाती है ट्रेन। यानी उसको यहां से चलते चलते कहां तक चलना पड़ा? ट्रेन को यहां तक, जहां उसका इंजन है वहां तक। यानी यहां से लेकर यहां तक आप देख रहे हैं, इतना दूरी ट्रेन के लंबाई भर ही दूरी है। यानी दोस्तों, अगर ट्रेन होगी 300 मीटर लंबी, 300 मीटर लंबी, तो उसने दूरी भी तय करा 300 मीटर। याद रहे कि जब बिजली के खंभा को ट्रेन पार करेगी, या किसी आदमी को पार करेगी, या कोई पोल को, पोल तो वही हो गया बिजली के खंभा रहेगा, या कोई पेड़ को पार करेगी, तो भैया उतना दूरी उसको चलना पड़ेगा जितनी उस ट्रेन की लंबाई होगी। यानी कि निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करते समय ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई ही पार करना होता है।
सुन लीजिए। तो एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन लिखेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन हम इसमें कुछ बात आपको सिखाने वाले हैं, शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? हमें पता है कि जैसे ही समय पूछा गया, आप समय का फॉर्मूला लिख लेते हैं। समय बराबर होता है भैया दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। हम इस फार्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं, आप भी करते हैं। तो समय, कितना समय लगेगा, तो आपको समय लगने के लिए दूरी, तो दूरी आप लिख लेते हैं 500 मीटर, और 500 मीटर दूरी 90 किलोमीटर, ये 500 मीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है। नीचे चाल लिखे दोस्तों, अभी कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, सेम यूनिट में नहीं है, गड़बड़ा जाएगा। आप ऊपर वाला को 500 मीटर है तो ठीक, अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 होता है 18 के 5 बार पढ़ने से, तो नीचे 5 को 5 बार पढ़िए, यानी 25 मीटर प्रति सेकेंड कहिएगा। थोड़ा देर पहले बताएं कि ना, सुनिए, मीटर से मीटर 25 दूना 50, यानी 20 सेकेंड लगेगा पार करने में। लेकिन एक बात आपके दिमाग में ये रह जाता है कि समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, लेकिन ये दूरी कहाँ से लिख दिए 500 मीटर? क्या खंभा को पार करते समय 500 मीटर गाड़ी चली है? क्या हुआ था, कहाँ से दूरी आया? ये दूरी कैसे ले लिए? ये तो 500 मीटर ट्रेन के लंबाई है। तो भैया अभी जस्ट हमने बताया था, हमने क्या बताया था जानते हैं? सुनिए जरा, बैक में आइए, कि जब कोई बिजली के खंभा को ट्रेन पार करती है तो सीन कुछ ऐसा रहता है ना, सीन कुछ ऐसा रहता है कि ट्रेन यहां से चलती है और यहां तक उसे आना होता है। कहने का मतलब कि अगर उस ट्रेन की लंबाई 500 मीटर थी, ट्रेन की लंबाई 500 मीटर, तो इस बिजली के खंभा को पार करते समय उस ट्रेन को भी कितना चलना पड़ा होगा? अरे ये ट्रेन जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ना दूरी उसको तय करना होता है, यानी 500 मीटर दूरी तय करना होता है। दूरी ई वाला लिया जाता है, बात आ रही समझ में? लेकिन यह दूरी ट्रेन के लंबाई भर ही होता है, इसलिए हम वहां फार्मूला में इस्तेमाल कर लिए कि ये 500 मीटर दूरी हुआ, और चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, तो 90 को हमने लिख लिया 25 मीटर प्रति सेकेंड, और यह हो गया दूरी बट्टा चाल, हमारा निकल गया क्या? समय। तो देखिए मीटर मीटर कटा, 25 दूना 50, सेकेंड जाकर ऊपर गुना हो गया, तो 20 सेकेंड में पार कर गया। यही तो बात था ना, और क्या बात था? यही बात था। तो दूरी कहां से आया? क्योंकि कोई भी गाड़ी जब बिजली के खंभा को या आदमी को या पेड़ को पार करती है तो उस समय उतना दूरी उसे तय करना पड़ता है जितना उस गाड़ी की लंबाई होती है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहां गाड़ी की लंबाई ही लिख लेते हैं। यही बात बताना हम चाहते थे। तो आपको शायद लगा होगा कि कुछ स्पेशल बात जरूर है तो बात वही दोस्तों, लेकिन मैंने बताने का अंदाज बदला है और आपको सिखाने का प्रयास किया है उसके नस तक पहुंचकर, कि रग रग में इस तरह तू समाने लगा। ऐसे ही मैथ आपके रग रग में समा जाना चाहिए। अब दोस्तों अगला बात आप देखना, प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज हो, प्लेटफॉर्म और ब्रिज, इसकी जो लंबाई होती है ना दोस्तों, ये ट्रेन से बड़ा भी हो सकता है, ट्रेन से छोटा भी हो सकता है, ट्रेन के बराबर भी हो सकता है। आपने ऐसा देखा होगा। वैसे कोई भी वस्तु जिसकी लंबाई ट्रेन से बड़ा, बराबर या छोटा हो, वो सारा होगा सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु। उसको क्या कहते हैं? सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु। और इनको पार करते समय ना ट्रेन को अपनी और उस वस्तु की लंबाई के योग को पार करना होता है। हाँ, अब चलिए इसमें भी बड़ा रोमांचक बात आपको सिखाते हैं। सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु किसे कहते हैं? वैसे कोई भी वस्तु जिसकी लंबाई ट्रेन से बड़ा भी हो सकता है, ट्रेन से छोटा भी हो सकता है और ट्रेन के बराबर भी हो सकता है, उस सारा सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु ही। लेकिन जो कभी बड़ा नहीं होगा, जरूरी नहीं कि छोटे हो, खाली बड़ो रहे तब भी चलेगा,
लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो ट्रेन से छोटे है, जैसे आदमी का लंबाई है ना, पोल की लंबाई, पैर की लंबाई, तो निग्लिजिबल हो गया, उसकी लंबाई 0 मान लिया जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए यह एक प्लेटफॉर्म है PF, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है और इधर से एक ट्रेन गुजर रही है। अभी ट्रेन जा रही है तो जाएगी ही, जहाँ जाना है तो भैया जाएगी, रुकेगी नहीं, जा रही है। तो पार करना जब शुरू करेगी तो जरा ध्यान दीजिएगा कैसे पार करेगी। ये प्लेटफॉर्म का ये पहला सिरा है, तो इसके सामने से पार करना शुरू की होगी, तो लाइन खींच दी है प्लेटफॉर्म के सामने, ठीक, प्लेटफॉर्म के सामने। अब आप देखिए जरा, एक सीन हम आपको बताने वाले हैं, एक सीन आपको बताने वाले हैं। आप मुझे बताइएगा, आप खुद में सोचिएगा, क्या यह ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर ली है? ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर ली है ना? जबकि आप देख रहे हो ट्रेन यहां से लेकर यहां तक चल के आ गई है, फिर भी पार नहीं की है, फिर भी पार नहीं की है। कब पार करेगी, कब पार करेगी ये ट्रेन? तो जैसे ही इसका पिछला डब्बा, याद रहे, जैसे ही पिछला डब्बा प्लेटफॉर्म के लास्ट वाले छोर को छोड़ दे, तब पार कर जाएगी दोस्तों। यानी कि ट्रेन को यहां से लेकर चलते 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 यहां तक आना पड़ा, तब जाके पार हुआ। आपको पता है यहां से लेकर, यानी इस सामने से लेकर इस सामने तक प्लेटफॉर्म की लंबाई है, अब प्लस यहां से यहां तक ट्रेन की लंबाई है। इसका मतलब कि इस प्लेटफॉर्म को पार करते समय ट्रेन को वहां तक जाना पड़ा। कहां तक? यहां से लेकर यहां तक, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करते समय ट्रेन को प्लेटफॉर्म की लंबाई अब प्लस में ट्रेन की लंबाई के योग को पार करना होता है। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही ये लागू नहीं होता है। कोई सुरंग दे देगा, कहेगा 50 मीटर लंबा सुरंग है, आपको कह देगा कोई ब्रिज को ट्रेन पार करते रहिए, ब्रिज पर से ट्रेन जा रही है, उस टाइम भी ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ साथ उस वस्तु की लंबाई के योग को पार करना होता है। तो याद रखिएगा, सेल्फ डिस्टेंस वाली सारी वस्तु में ऐसा होता है। और वैसा कौन वस्तु? जो ट्रेन से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और देखिएगा क्या होता है इसमें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारे सामने कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? तो सुनिएगा, आपसे पूछा गया है समय, तो कितने समय में पार कर जाएगी? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना है, तो आप लिख देंगे यहाँ 400 मीटर, ये हो गया दूरी, इतने लंबाई पार करना है। और 72 के चाल, 72, 18 चौके 72, तो 5 चौके 20, यानी हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर मीटर कटा, अब 20 400, आपका आंसर निकल के आ गया 20 सेकेंड। लेकिन ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत है। अब कहिएगा काहे गलत? तो काहे गलत, देखिए काहे गलत। भैया यहाँ 72 के चाल से चलती एक रेलगाड़ी पार किया है किसको? कोई बिजली के खंभा को ना, पार किया है प्लेटफॉर्म को। तो आपको अभी मैंने बताया था कि प्लेटफॉर्म को पार करते समय रेलगाड़ी को ना अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करना होगा, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करना होगा। बताया था ना? तो बताइए, प्लेटफॉर्म की तो लंबाई है और रेलगाड़ी की लंबाई पता है इस सवाल में? नहीं, यानी इसका डाटा इनसफिशिएंट है, यानी आंकड़े जो दिए हुए हैं वो अपर्याप्त है। इस आंकड़े से इस सवाल का सही आंसर पता नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर DI हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? DI। और DI या नॉन में बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है। DI का मतलब होता है जब सवाल में आंकड़ा अधूरा दिया हुआ हो, अपर्याप्त हो, जिस आंकड़े से आंसर नहीं ज्ञात किया जा सकता है, तब उसका आंसर DI होता है। DI का मतलब डाटा इनसफिशिएंट। लेकिन नन का मतलब होता है कि जो आपका आंसर आया वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तब नन मारना होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये DI कैसे। तो देखिए, 72 के चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो देखिए वो सीन कुछ ऐसा रहा होगा, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की तो लंबाई है 400 मीटर, और वो सीन कुछ ऐसा रहेगा, यहां से गाड़ी गई होगी, यहां तक गई होगी, तब इसको पार की होगी।
ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो पता है कि 400 मीटर है। अच्छा, और 72 के चाल से चलती रेलगाड़ी है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो पार करने का मतलब गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाएगी तब ना पार करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है, इधर दूरी पते नहीं है। अब कहिएगा तो इतने पार करवा दीजिए ना, हो जाएगा। इतने पार करवा देंगे तो कैसे पार होगा? इतने पार करे ले तो गाड़ी को यहाँ तक जाना पड़ रहा है, तो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पता होता तब नहीं सवाल का आंसर ज्ञात होता। इसलिए सवाल का आंसर ज्ञात नहीं है। अब इधर कितना मीटर और रेलगाड़ी गई है ये पते नहीं है, तो कैसे निकालिएगा समय? वो दूरी नहीं पता है, गड़बड़ाइए जाएगा। चलिए, तो आप समझ गए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? DI। अब देखिए हम अगला सवाल इसी में करते हैं। दोस्तों, इसी सवाल को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि आपको सही आंसर भी पता चल जाए। 72 के चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है? वाह, प्लेटफॉर्म को पार करे, कोई ब्रिज को पार करे, उस समय ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ साथ उस वस्तु के लंबाई के योग को पार करना होता है। तो कितने समय में पार कर जाएगी? समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना लेंगे? 400 मीटर प्लेटफॉर्म और 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, तो 400 प्लस 300, इतना मीटर चलना होगा रेलगाड़ी को। और सुनिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, दूरी बट्टा चाल समय। लेकिन ये सेम यूनिट में नहीं है, तो सोल्व होना मुश्किल है, सोल्व नहीं होगा। तो पहले 400 300 जोड़ लिया, 700 मीटर हुआ। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड लिख सकता हूं। मीटर मीटर काटा 0 से 0, 2 से 70 काटा 35 बार में, यानी भैया 35 सेकंड में अपना काम हो जाएगा। है ना बात समझ में? आइए अब दिखाते हैं एक और सवाल, बहुत ही मजेदार। आइए दोस्तों, बहुत ही मजेदार सवाल है। सवाल कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, देखिए कई तरीका इसको बनाने का है। पहले मैं एक तरीका बताऊंगा जो थोड़ा समय लगाऊंगा, आपको इसके नस तक पहुंचाऊंगा और सिखाऊंगा इसको। उसके बाद एग्जाम में कैसे बनाना है जुबानी बना दोगे, बिना पेन के बना दोगे इस सवाल को। अब भी इस वीडियो में देखिए ना, 90 के चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभा को 8 सेकंड तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। अब बताइए, 8 सेकंड में बिजली के खंभा को पार करने वाली बात है, नोट करिए। 8 सेकंड में बिजली के खंभा को कहा ना, समझ जाना है। वो बिजली के खंभा ना पार हुआ है, खंभा उम्मा नहीं पार होता है। उस समय रेलगाड़ी को अपनी लंबाई पार करना हुआ होगा, नहीं समझे? बिजली के खंभा को पार करते समय सीन कुछ ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? यानी वो बिजली के खंभा को नहीं पार कर रहा है, उतना दूरी चलता है जितना उस ट्रेन की लंबाई होती है। तो यानी यहां से यहां तक की लंबाई आप निकाल लेते हो। बताओ, बिजली के खंभा को पार किया है 8 सेकंड में, यही चाल से चलकर ना। और 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या बोल सकते हैं? 25 मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं कि नहीं? तो 25 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चला और यहां से यहां तक जाने में उसको 8 सेकंड लगा। बिजली के खंभा को पार करने का मतलब यहां से यहां जाना, तो 8 सेकंड से गुना किए, चाल गुना समय दूरी होगा, मतलब ये लंबाई निकल जाएगा। और ये लंबाई किसके बराबर? ट्रेन के बराबर, यानी ये लंबाई ट्रेन का हो गया। हाँ, सेकंड से सेकंड कटा, अब 25 अठे 200, यानी 200 मीटर हुआ ट्रेन की लंबाई। आगे कहता है तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। अब प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करने का मतलब समझे कि नहीं? सुनिए, ऐसा सीन रहा होगा कि वो प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन पार की होगी ना दोस्तों, तो सीन कुछ ऐसा रहा होगा, यहां से लेकर ट्रेन यहां तक गई होगी। यानी जानते हैं, इधर तो हो गया प्लेटफॉर्म यहां तक और इधर हो गया ट्रेन की लंबाई, यानी यहां से यहां तक गई है ट्रेन कितना देर में? 20 सेकंड में। चाल तो यही है, तो अब निकलेगा प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई। कहा कि ये जो दूरी आप निकाल दोगे ना, ये दूरी तो दोनों के लंबाई के योग के बराबर ही तो हो जाएगा। यानी वही 25 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलकर 20 सेकंड,
20 सेकेंड तक चली, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, 25 दूना 50, यानी 500 मीटर हो गया दोनों के लंबाई का योग। आपसे किसका पूछा रहा है? प्लेटफॉर्म का। तो आप यही बताइए, दोनों के लंबाई का योग 500 मीटर और ट्रेन अकेले है 200 मीटर, तब 500 में से 200 निकाल देंगे तब प्लेटफॉर्म के लंबाई 300 मीटर ना हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? 500 में से ट्रेन वाला घटा दिए, 500 में से 200 घटा दिए, 300 हो जाएगा प्लेटफॉर्म का। लेकिन हाँ, ये तो हम आपको सिखा रहे थे, एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। जब आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है तो क्या करना है बताएं? हम आपको बोले हैं ना कि जुबानी बन जाएगा। सोचना है ऐसे कि भैया 90 के चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभा को 8 सेकंड में, 8 सेकंड में बिजली के खंभा, मतलब अपनी लंबाई 8 सेकंड में। अब प्लेटफॉर्म को पार किया 20 सेकंड में, तब प्लेटफॉर्म में न रहा होगा, उसमें प्लेटफॉर्म के साथ साथ उस ट्रेन की लंबाई भी रहा होगा। कितना देर में? 20 सेकंड में। तो यानी दोनों का लंबाई 20 सेकंड और अपनी लंबाई 8 सेकंड, तब 20 में से 8 घटा दो, क्योंकि अपनी लंबाई 8 सेकंड, तो 8 घटा दोगे ना, तो ओनली प्लेटफॉर्म, जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा उतने दूर जाने में 20 में से 8 घटाओ 12 सेकंड। अब 12 सेकंड समय हुआ और यही चाल से गुना कर दो, 25 गुने 12 300 मीटर। आपका आंसर तैयार है। हाँ सुनिए, कहता है कि 90 के चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभा को 8 सेकंड में, यानी कि अपनी लंबाई 8 सेकंड में पार किया। बात तो ही रहता है, झूठ मूठ के कहते हैं कि बिजली के खंभा को पार किया, बात करते हैं। सुनिए, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 20 सेकंड में, तो ट्रेन वाला घटा दीजिए, तो ओनली प्लेटफॉर्म की लंबाई 20 में से 8 घटाएं 12 सेकंड में। तो दोस्तों चाल तो है 25 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इस चाल से चलकर 12 सेकंड में केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई दूरी तय किया होगा। सेकंड कटा, 12 गुने 25 300 मीटर, इसलिए आ गया। नहीं समझे? यानी कि जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो सीन कुछ ऐसा रहता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक गया ना 20 सेकंड में, ट्रेन 20 सेकंड यहाँ से यहाँ तक ना, लेकिन इतना दूरी कितना देर में? इतना दूरी चूंकि ट्रेन बिजली के खंभा को 8 सेकंड, तो पूरा ये 20 में से 8 इधर, तो इधर बचा 12 8 ये 20 के बराबर, तो इसीलिए हम 12 सेकंड से गुना किए इस चाल में, तो केवल इतना लंबाई निकल गया, केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल गया। तो ऐसा काम मने हो जाएगा कि नहीं? तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया है। अब सुन लीजिए, अब बढ़ते हैं, हम अगला वीडियो में मिलते हैं आपसे। और ये वीडियो सच में आपके दिल को छू गया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। 6 दिन आप क्लास नहीं हो पाया था सरस्वती पूजा की वजह से, तो आपसे भी हम क्षमा चाहते हैं, चूँकि व्यस्तता थी और सरस्वती माता का पूजा तो भाई करना ही था, तो इसीलिए पूरे उमंग के साथ आया हूं और क्लास लिया। और मुझे उम्मीद है कि माँ सरस्वती ने मुझ में इतनी ताकत दी है और देते रहेंगे कि हम कुछ भी पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा और सीधे आपके दिमाग तक हम ठोक देंगे इस बात को। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और नए व्यूअर है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।